गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक कुत्ता और एक मैना पाठ पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म 1907 में गांव आरत दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है। सन 1979 में उनका देहांत हो गया है। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्मभूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की है। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। इस पाठ का प्रस्तावना प्रसंग: एक बार विनोबा जी देहातों में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक ग्रामीण ने दूसरे से कहा, अरे तू जानता है यो कौन है? दूसरे ने कहा, ना रे, मैं तो ना जानता, होगा कोई साधु। पहले ने कहा, अरे वाह, तू ना जानत, यो गांधी महात्मा है। यह सुनकर दूसरा ग्रामीण बहुत हंसा और कहा, तू भी खूब है। अरे गांधी महात्मा तो मर गए। इस पर पहले ने बड़े विश्वास के साथ कहा, बावले, यो तो क्या कहें, अरे कहीं महात्मा मरा करे हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार में महात्मा लोगों की क्या विशेषता होती है? महात्मा लोग उदार स्वभाव के होते हैं और वे दूसरों की सहायता करते हैं। समाज कल्याण को ही वे अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। इसीलिए महात्मा लोगों की कभी मृत्यु नहीं होती है। बावले, यो तो क्या कहे, अरे कहीं महात्मा मरा करे हैं। ग्रामीण ने ऐसा क्यों कहा होगा? महात्मा लोग भले ही अपना शरीर त्याग दें, उनके संदेश सदैव जीवित रहते हैं। लोगों का विश्वास है कि महात्मा लोग अनेक बार जन्म लेकर संसार के कल्याण के लिए आते हैं। इसलिए ग्रामीण ने ऐसा कहा होगा कि महात्मा लोगों की मृत्यु नहीं होती है। आप ऐसे कौन कौन से काम करना चाहेंगे जिससे आपका नाम सदा याद किया जाए? मैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति नम्रता पूर्वक व्यवहार करूंगी और मैं जीव जंतुओं से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी और मैं चाहे जो भी बनूं उसका लाभ ज़रूरतमंद लोगों को मिले, ऐसा प्रयास करूंगी। अन्याय का सूझबूझ से विरोध करूंगी। इस तरह मेरा मन काम करने को कहता है। इस पाठ की भूमिका: एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के जरिए गुरुदेव की संवेदनाशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र को उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों को प्रेम की प्रेरणा देता है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्य जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों।
तय पाया कि वे श्रीनिकेतन के पुराने तमिंजले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए क्षीण वपु यानी कमज़ोर मतलब कमज़ोर शरीर वाला रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना वो आखिरी मंजिले पर रहते थे। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियाँ थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः मतलब सवेरे वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। तब मैं यह कहता था कि शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था कि एक भद्रलोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। ये बांग्ला भाषा है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव ज़रा मुस्कुरा कर देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ होते थे कि समय यानी समय पर नहीं पहुँचना, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। भीत यानी डरा सा। अस्तु में मैं बाल बच्चों के एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। प्रगल्भ यानी अधिक बात करने वाले। असमय का अर्थ है समय पर ना पहुंचना। असंभव का अर्थ है जो संभव ना हो। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे और अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से ज़रा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और वे फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। परितृप्ति यानी पूरी तरह संतुष्ट होना। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह
बह उठता है। जब हम कुत्तों को लाड करते हैं तो वह भी पूंछ हिलाते हैं। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है, क्योंकि कुत्ते बहुत ही भरोसेमंद होते हैं और कुत्ते अपने मनुष्य की तरह सोचते हैं। वह बहुत ही जब हमें अच्छे बुरे को जल्द पहचानते हैं और करुण और व्याकुल को भी वह पहचानते हैं। इसीलिए कुत्ते को बहुत सारे लोग पालते हैं। वह भरोसेमंद जानवर है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्रीनिकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी ना जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म यानी जब हम लाश को जलाया जाता है, वह ऐश जो राख जो मिलता है उसे कहते हैं चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठ भी रहा, क्योंकि वह अपने मालिक से बहुत जान करता था और उसे लाड़ प्यार करने वाला आज इस दुनिया में नहीं है। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैं ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने
तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है कि मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेफ, शरारत के लिए ही शरारत है। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाई करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। मतलब वो अपना घर बनाते हैं। चिड़ियाघर मतलब वो नेस्ट बनाते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं और भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें पर भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो ये क्या कहना है। एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज़ का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी ज़रा हम लोगों की और मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, कुछ रिमार्क करते हैं और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातों हो जाया करती है। पत्नी, यह लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, ओह बेचारे आ गए। अच्छे तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। दो पक्षी अपने दोनों आपस में बात कर रहे हैं और पत्नी कहती है, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। तो पति कहता है, मतलब पक्षी, आदमी जो है इतना अकल कहाँ। जब पत्नी कहते हैं, जाने भी दो। पति, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुरपति था, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। मतलब ये पक्षियों के बारे में बातचीत हो रही है। यह विधवा पत्नी है जो पिछड़े बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों,
वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। दल यानी ग्रुप। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही है। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ। संगीहीन मत जिसके दोस्त नहीं होते हैं होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहल कदमी किया करती है। मुझसे ज़रा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? निर्वासन मतलब गांव से बाहर कर देना। इस तरह दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बग झक कर रही है, घास पर उछल कूद कर रही है, उड़ती फिरती है शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती है, फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा कि किस प्रकार की कवि आंखें उस बिचारी के मर्मस्थल तक पहुँच गई। मर्मस्थल यानी कोमल हृदय। मर्मस्थल का अर्थ है कोमल हृदय। सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा जब वह अकेले जाया करती है। उस डाल के कोने में जब झिंगुर अंधकार में इनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है। उसका गायब हो जाना। इस तरह पक्षियों के बारे में यहाँ पर एक निबंध का प्रकार दिया गया है। इस पाठ में पक्षियों की और कुत्तों के बारे में समझाया गया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।